नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉइल पे है। ठीक है, तो कॉइल सबसे पहले दिखते कैसे हैं, तो इनको देख लीजिए। ये बोर्ड में कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जैसे ये कॉपर के जितने भी वायर रहते हैं कॉपर के, जिसमें जिसमें भी लपेटे होते हैं, जैसे ये कॉपर के इसमें होते हैं, इसमें भी कॉइल ये वायर लपेटे होते हैं। ठीक है, फिर ये देख सकते हो, ये कॉइल है, पूरा का पूरा ब्लैक है। आप ध्यान से देखेंगे, पूरा ये ब्लैक है। ठीक है, तो ये भी एक कॉइल है। उसके बाद इस बोर्ड में भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक कॉइल है। ये वाला जो है इस तरीके का भी कॉइल है, देखिए यहाँ पे भी है। ठीक है, इस तरीके के कंपोनेंट भी कॉइल ही होते हैं। अगर इन्हें इसके ऊपर रबड़ की एक प्लेट लगाई हुई है, अगर इसे निकाल देंगे तो इसके अंदर भी इसी तरीके का कॉपर का वायर लपेटा हुआ है। ठीक है, इसमें भी कॉइल ही लगा, ट्रांसफार्मर में भी कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉइल होता है, इसमें भी कॉइल है, ये यहाँ पर है। और इस बोर्ड पे ये देखिए यहाँ पर है, इस तरीके से जो मैंने बताया यहाँ पे है। इसको अगर निकाल देंगे, इसके ऊपर रबड़ का कोटिंग, तो ये कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कॉइल लगा हुआ है, तो ये इस तरीके से जो कंपोनेंट है इनको कॉइल कहा जाता है। ठीक है, बहुत से बोर्ड में इस तरीके का ब्लैक में भी पूरा होता है, जैसे मैंने इसमें दिखाया पूरा ब्लैक होता है। कुछ भी इसमें मतलब कुछ में कोई भी इसमें डायोड है, कैपेसिटर जैसा कुछ भी ऐसा एरो एरो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये भी एक कॉइल है। ठीक है, ये भी एक कॉइल है, ये एक कॉइल है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और जो इस तरीके के मदरबोर्ड होते हैं, उनमें आपकी ये सब जो कंपोनेंट होते हैं ये कॉइल होते हैं। इस तरीके से प्राइमरी में या मॉसफेट के आसपास में जो इस तरीके से बड़े बड़े होते हैं, ये कॉइल होते हैं। लैपटॉप के बोर्ड पे अगर देखा जाए तो ये एक लैपटॉप का भी बोर्ड है, तो यहाँ पे भी देखिए ये जो कंपोनेंट है ये कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है। इस तरीके से ये जो हैं ये सभी कॉइल है। ठीक है, इनकी अपनी अपनी सबकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, एसएमडी कॉइल जो होते हैं इस तरीके, जैसे ये तो डायोड है, लेकिन अगर ये पूरा ब्लैक होगा, ठीक है, तो ये कॉइल होगा। बाकी यहाँ पे और भी कुछ कंपोनेंट जहाँ पे कॉइल हो, जैसे ये सब कॉइल है, ये भी। ठीक है, फ़िलहाल तो ये उतने कंपोनेंट जो कॉइल जैसे जैसे दिखते हैं तो वो मैंने आपको दिखा दिया। अब इनको पता कैसे चलेगा, सॉरी मतलब इनका सिंबल कैसा है, तो इनका सिंबल कुछ इस तरीके से है। इनको जो बोर्ड पे दर्शाया जाता है हमको, कि बोर्ड पे इनके जो सिंबल है, तो आप देख सकते हो एल रहता है एक्चुअली। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसे साइड कर रहा हूँ। तो कॉइल का सिंबल हमेशा या तो फिर आपको एल लिखा रहेगा। ठीक है, बोर्ड पे हमेशा या तो एल लिखा रहेगा, या तो फिर इसे कुछ इस तरीके से सिंबल बना दिया जाएगा, इस तरीके से सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये कॉइल का सिंबल होता है, या तो एल लिखा रहता है, या तो फिर इस तरीके से सिंबल बना के दिया जाता है। अब जैसे हम यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पे भी देखो ये लिखा है एल एफ, एल लिखा हुआ है यहाँ पे भी। इसके आसपास में अगर देखेंगे तो ये भी एल लिखा है, देख सकते हैं, शायद दिख जाएगा, ये एल लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी एल है, इसका एल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद ही दिखेगा। दिख रहा है। उसके बाद है, अगर इस बोर्ड में हम देखें इस कॉइल को, तो ये देखिए ऊपर दर्शाया हुआ है एल। ठीक है, फिर उसके बाद है, ये भी एक एल एक कॉइल है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एल। सिंबल अगर दिया जाएगा तो ये देखो यहाँ का इसका सिंबल कैसा दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? सिंबल पूरा नहीं दिया है, आधा ही दिया है, मतलब यहाँ पे
कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। तो ये सिंबल कॉइल का ही सिंबल होता है, सब पूरा कभी किसी में देगा तो किसी में नहीं देगा, ऐसा आधा सिंबल भी देते हैं। कॉइल का जो सिंबल होता है इसे इस तरीके से ही दिखाया जाता है। ओके, उसके बाद मैं अगर देखूं तो और भी कहीं अगर दिख जाए तो अभी देखो यहाँ पे भी एक कॉइल का सिंबल दिखाया गया है। ठीक है, इसमें ये यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, कॉइल यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉइल दिया हुआ है। उसके बाद इस बोर्ड में भी अगर हम देखेंगे तो सिंबल अगर दिया तो अच्छी बात है। इस हालांकि इसे बोर्ड में कॉइल सिंबल नहीं रहता है। ठीक है, जल्दी देते नहीं है उस पर। इस पे लिखा रहेगा, इस पे PL करके आता है। देखो यहाँ पे PL लिखा हुआ है, ये कॉइल हो गया। यहाँ पे PL लिखा है, कॉइल हो गया। ठीक है, तो ये कंपोनेंट कॉइल होते हैं। तो कॉइल काम कैसे करता है तो अब इसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मतलब एग्ज़ाम्पल के थ्रू से आपको हो सकता है समझ जाएगा अच्छे से। तो एक मान लीजिए मैंने पानी की टंकी ले लिया यहाँ से। ठीक है, एक टाकी ले लिया पानी का। ओके, तो और यहाँ से एक मैं नल छोड़ रहा हूँ, ये नल है इसका, पानी के टाकी का ये एक नल हो गया। ठीक है, ये बड़ा टाकी है, मतलब पूरा ये पानी समझो यहाँ पे भरा हुआ। इस पानी के टाकी से मैं अभी यहाँ से पाइप निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये पाइप यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस जगह को। ठीक है, एक तो मैं सीधा लेके जा रहा हूँ और ये यहाँ से होते हुए, ठीक है, और एक को मैं यहाँ ऊपर लेके जा रहा हूँ, फिर इसको मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ। ठीक है, और ये यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे मैं मान लीजिए एक इस तरीके से एक पंखा लगा दे रहा हूँ, फैन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पंखा हो गया। ठीक है, ये हमारा पंखा हो गया। तो ये से मैं इस तरीके से इसे यहाँ से ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये यहाँ से होते हुए फिर वापस से इसी टाकी में जाके जुड़ रहा है। ठीक है, अब इस टाकी से पूरा पानी, मान लीजिए यहाँ पे हमने पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी इस तरीके से पूरा पानी भर दिया हमने। ठीक है, अब इस पानी को मान लीजिए हम किसी, मतलब यहाँ से हम फोर्स देते हैं, मतलब किसी भी द्वारा, जैसे मान लीजिए एक मोटर लगा देता हूँ मैं, तो मोटर क्या करेगा, पानी को फोर्स करेगा। ठीक है, पानी यहाँ पे पूरा भरेगा, तो पानी क्या करेगा, जब पानी निकलेगा फोर्स में यहाँ से, मतलब यहाँ से जैसे पानी फोर्स में आएगा। ठीक है, ये पानी को हम जैसे चालू करेंगे, मोटर देंगे, तो मान लीजिए पानी यहाँ से जैसे फोर्स में आएगा, तो पानी क्या करेगा, सबसे पहले ये यहाँ से ये पूरा इस तरीके से भरने लगेगा। ठीक है, पानी इस तरीके से पूरा भरते 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 ये यहाँ पे जाके खाली होने लगेगा, या यहाँ पे जाके भरने लगेगा। ठीक है, इतना इतना हमारा भरा है और ये खाली है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके भरने लगेगा। और पानी जब ये भरने लगेगा और यहाँ पे जैसे फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये धीरे धीरे फिर पानी क्या करेगा, इस तरफ भी, ऊपर की तरफ भी जाने लगेगा। ठीक है, पानी ये जैसे ऊपर की तरफ जाने लगेगा, फिर ये पानी यहाँ पे भी आएगा, ये पानी इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हमारा पंखा लगा है, जो कि पंखे की पत्ती, सॉरी, थोड़ा यहाँ तक है समझ लो। ठीक है, वो छोटा है, लेकिन पंखे की पत्ती हमारी यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक है। तो ये क्या करेगा, पानी यहाँ पे जाएगा, पंखे का फोर्स को लगेगा। ठीक है, जैसे पंखे को फोर्स को लगेगा, ये पानी का फोर्स बढ़ते जाएगा, पानी का जितना फोर्स बढ़ेगा वो उतनी फोर्स से इस पंखे की तरफ आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे इसका फोर्स इतना बढ़ जाएगा
कि ये फिर पंखे के टक्कर लग के पंखे को आगे की तरफ पानी इसका चला जाएगा। और ये पानी इस तरीके से धीरे धीरे फिर होते हुए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, माफ़ करना, मुझे एक्चुअली एनिमेशन वगैरह नहीं आता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको इस तरीके से समझाने की। तो पानी का फोर्स जब यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ेगा तो धीरे धीरे पंखा का ब्लेड भी ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे पंखे का ब्लेड भी घूमने लगेगा। फिर धीरे धीरे घूमते घूमते जितना फोर्स इसका बढ़ने लगेगा फिर उतनी ही स्पीड से पंखा भी घूमने लगेगा। ठीक है, तो उतनी फोर्स से पंखा भी हमारा घूमने लगेगा। तो पंखा जब काफ़ी तेज़ फिर घूमने लगेगा इसकी स्पीड, तो इन सब की धारा प्रवाह काफ़ी अच्छी हो जाएगी, मतलब स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो फिर बाद में सीन कैसा हो जाएगा, मान लीजिए फिर हम जैसे यहाँ पे पानी को फोर्स करना बंद कर देते हैं, यहाँ से जब पानी हमारा जितना भी रहेगा इतने में फिर अचानक से हम, ये तो अपनी स्पीड पे अब सब चल रहा है, ये पानी यहाँ से जा रहा है पूरा मिल रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से ये पानी निकल रहा है, ये पूरा फोर्स यहाँ से, और ये पंखा हमारा काफ़ी स्पीड में घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि जैसे हमने यहाँ से फोर्स देना बंद कर दिया पानी का। ठीक है, इस पानी को हमने बंद कर दिया, मतलब तो धीरे धीरे फिर क्या करेगा पानी, ये पानी यहाँ से कम हो जाएगा, मतलब यहाँ से जैसे ये कम होने लगेगा पानी, तो ये पानी यह जो ऊपर चढ़ की तरफ चढ़ रहा था तो ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ना बंद हो जाएगा। तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ना बंद हो जाएगा तो ये पंखे को लड़ना बंद हो जाएगा, और जैसे पंखे को यहाँ पे लगना बंद हो जाएगा तो पंखा डायरेक्ट तो बंद नहीं होगा। ठीक है, पंखा हमेशा कभी भी डायरेक्ट तो पूरा बंद नहीं होगा, तो ये ऑलरेडी इसकी स्पीड रहेगी, घूमते रहेगी, तो ये कुछ देर तक, थोड़ी देर तक घूमते ही रहेगा, काफ़ी देर तक ये घूमते रहेगा, क्योंकि ये पंखा ऑलरेडी स्पीड में रहता है। तो पंखे को जब भी हम यहाँ पे बंद करेंगे थोड़ी देर तक घूमते रहेगा ये अपनी जगह पे। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जनरेट मतलब करता रहेगा, करंट जनरेट करता है, या फिर हवा वगैरह जैसे नॉर्मल पंखा फेंकती है वैसा ये काम अपना करता रहेगा। तो ये इसी तरीके से ये काम करता है। ये पंखा हमारा समझ लीजिए, ये जो काम करता है ये कॉइल है, और जो पानी है ये करंट है। तो कुछ समझ में आया आपको? ये पानी जो रहेगा ये मान लीजिए ये हमारा करंट है, और ये पंखा जो है ये हमारा कॉइल है। तो हमारे मदरबोर्ड में, मतलब हमारे पावर सप्लाई पे जहाँ जहाँ पे भी कॉइल लगे होते हैं, जैसे ये कॉइल, ये सब जो कॉइल होते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में भी इस्तेमाल होने वाले कॉइल, जहाँ पे भी इस तरीके से कॉपर के वायर का इस्तेमाल किया गया है, समझ लीजिए वो एक प्रकार का कॉइल का ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद है मान यहाँ पे कॉइल देखिए, यहाँ पे भी एक कॉइल लगा हुआ है, फिर ये भी एक कॉइल लगा हुआ है। जो जितने भी मैंने कॉइल आपको दिखाया, तो जितने सभी कॉइल का काम इसी तरीके से एक बोर्ड पे होता है। ठीक है, एक बोर्ड पे इसी तरीके से एक कॉइल का काम होता है। मुझे उम्मीद है ये मतलब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ गए। अब हम क्या करेंगे, कॉइल को मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉइल सही है या गलत, मतलब सही है या ख़राब, और अगर ख़राब कॉइल हो तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इस मल्टीमीटर को मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, और इसे सबसे पहले बजर मोड पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, हम बजर मोड पे रख देंगे, मल्टीमीटर को चेक कर लेंगे बीप साउंड आ रहा है या नहीं। हमारा बीप साउंड आ रहा है, मल्टीमीटर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये कॉइल है, तो कॉइल हमारा हमेशा क्या होता है, हमेशा यही कॉइल का एक्चुअली सिंबल देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कॉइल को इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये वायर होता है, वायर वाइंडिंग होके ये पूरा वायर वाइंड रहता है। तो वायर वाइंड होता है, लेकिन ये काम करने के लिए रहता है करंट की प्रवाह को के हिसाब से काम करने के लिए रहता है। ठीक है, जितना वायर घुमाया जाता है जितना, तो उसके काम करने की कैपेसिटी उतनी अच्छी होती है। तो इसमें सीन कैसा होता है कि ये वायर यहाँ से यहाँ तक
कि कनेक्टिविटी जुड़ी होनी चाहिए। अगर बीच में से ये ब्रेक हो गया, ठीक है, अगर ये बीच में से ब्रेक हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो जिसकी वजह से ये वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो बदले में हमको क्या होगा, इसे चेंज करना होगा, चेंज करना पड़ता है कॉइल को, ठीक है। और अगर कॉइल नहीं मिले तो आप ऐसी जगह पे कहाँ जंपर मार सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। हर जगह पे आप जंपर नहीं मार सकते कॉइल में, लेकिन कहीं कहीं पे छोटी छोटी जगह पे जंपर मार के काम चला सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे कि ये वाला कॉइल हो गया, अगर जैसे आपका ये बीच में से अगर टूट गया या यहाँ पे बीप साउंड जैसे नहीं आया, पहले तो बीप साउंड आएगा, ठीक है, ये देखिए बीप साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की इसकी कनेक्टिविटी इसको मिल रही है, तो मतलब ये चल रहा है, अपना काम कर रहा है। अगर मान लीजिए बीच में से डैमेज हो जाएगा तो आगे करंट पास नहीं करेगा। करंट जब पास नहीं करेगा तो इसका मतलब है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक मतलब पीछे से ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक का एक वायर के जंपर का टुकड़ा मारना पड़ेगा, मतलब एक जंपर मारना पड़ेगा, जिससे आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब जंपर कैसे मारते हैं, तो जंपर के ऊपर बाकायदा मैंने एक वीडियो अच्छे से डिटेल में बना के अपलोड किया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है जैसे ये भी एक कॉइल है, अगर ये भी वर्क नहीं करेगा तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पे ये देखिए ये कॉइल है, तो यहाँ पे देखिए ये भी बीप साउंड करेगा, यहाँ पर सॉरी, तो ये देखिए ये भी बीप साउंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब है इसमें भी काफ़ी ढेर सारे वायर एक्चुअली लपेटे हुए हैं इस तरीके से। कहाँ गया ये, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी अगर बीच में से अगर एक भी वायर इसका डैमेज हो गया तो ये वर्क नहीं करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका बीप साउंड नहीं आएगा। तो हमको ऐसी कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक बीप मतलब जंपर मारना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बीप साउंड आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब है हमारा कॉइल वर्क कर रहा है, 100% वर्क करेगा और वो काम भी करेगा। जंपर जो मारना है वो सिर्फ इसी छोटे छोटी चीज़ों पे ही आप जंपर मार सकते हो, यहाँ पे आप जंपर नहीं मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से, मतलब इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग नहीं होती। यहाँ पे तो जैसे कि ये सिर्फ एक ही लाइन है, एक ही ट्रैक है, लेकिन इनमें अलग अलग ट्रैक होते हैं। अब एग्जांपल वो भी देख लीजिए। अभी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, एक ये कॉइल है। अभी इस कॉइल में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे तो चलो दिखा है कि ये यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ जुड़ा है, तो ये तो हमको चलो दिख जाएगा, ठीक है। ये कॉइल यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, जबकि ये देखने में ये पूरा एक है, ये दिखने में एक हुआ है, लेकिन इसमें दो टांगें अलग अलग गई है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से है, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में कॉइल को दो तरीके से भेजा गया है, ठीक है। हमको ये ऊपर से दिखने में एक है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से वाइंडिंग करके अलग अलग वायर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक वायर का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे दो वायर का अलग अलग तरीके से, मतलब दो वायर का एक ही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे सिंबल की तरफ मदद से बताया गया है कि ये वायर यहाँ से यहाँ गया है और ये वायर यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। ये तो ये इस तरीके से होता है। तो इन सब के अंदर भी कुछ इसी तरीके से वाइंडिंग होते हैं, ठीक है। ये सब जो बोर्ड होते हैं बड़े बड़े, तो इनमें जो कॉइल का इस्तेमाल होता है वो भी कुछ इसी तरीके से वाइंडिंग किया जाता है। फिर उसी तरीके से जो एसएमडी के मॉसफेट होते हैं, सॉरी कॉइल होते हैं, ये एसएमडी के कॉइल, ये भी कुछ अंदर से इसी तरीके से काम किए जाते हैं। इनकी सबकी अलग अलग वैल्यू आती है, वो कंपनी अपने तरीके से सेट करती है, ठीक है। तो फिलहाल जो समझने की लिए था, समझने जैसा था, जितना जो समझ सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। मल्टीमीटर से भी चेक करके बता दिया कि कॉइल को कैसे समझा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। कॉइल को कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, इसका सिंबल क्या है, ये सब समझ में आया, ठीक है। बाकी और भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर कमेंट करके बताऊंगा, मतलब रिस्पॉन्स आपको ज़रूर दूंगा। आपको कोई भी डाउट हो तो बिंदास पूछिएगा।
और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और नॉलेज अपना भी बढ़ाएं और दोस्तों का भी बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।